जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 अब एक ऐसे चरम पर पहुंच गया जहां पर हमें चाहिए वो 4 टीमें जो आगे फाइनल के लिए मूव ऑन करेंगी। उनमें से एक टीम मैच नंबर 48 के नतीजे के बाद हमें मिल गई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला जा रहा था एक घमासान मुकाबला। जानकारी दे दें किस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतते हुए शेख ज़ियाद स्टेडियम में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि आज के मुकाबले में भी कप्तानी रोहित शर्मा नहीं बल्कि केरन पोलार्ड खेल रहे थे। रोहित शर्मा की फिटनेस पर थोड़े बहुत सवालात खड़े हुए हैं, इसकी वजह से अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और केरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस की कमान संभाले हुए हैं और बहुत बेहतरीन संभाली। किस प्रकार से इस टीम में जीत के बाद ही पॉइंट्स टेबल पे अपनी जगह बना ली है नंबर 1 पे और क्वालिफाई कर लिया है आईपीएल 2020 के टॉप 4 टीमों के लिए। नंबर 1 पे है तो इनको 2 मौका मिलेगा आईपीएल के फाइनल तक पहुंचने का, लेकिन नंबर 1 पोजीशन बनाए रखने के लिए इनको आने वाले कुछ और मुकाबले जीतने होंगे। इस मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में जानकारी दी तो क्या कुछ हमें खास देखने को मिला तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन शुरुआत में मुंबई इंडियंस गेंदबाजी करना पसंद किया था। तो ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आज फिर से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कुछ बड़े बदलाव के साथ उतरी थी जो उनको शायद ज़रूरत नहीं थी। आज के मुकाबले में जॉस फिलिपे हमें खेलते हुए नजर आए थे, जो शुरुआती कुछ मैचों में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेले थे, और उनके साथ आए थे देवदूत पडिक्कल। दोनों ने ही बेहतरीन ओपनिंग करके दी थी, पावर प्ले में अच्छे रन बनाए थे, लेकिन थोड़ा बहुत मात खा गए थे क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह की जब गेंद आ रही हो तो कोई भी गेंदबाज डगमगा जाएगा। ऐसे में देवदूत पडिक्कल तो नवयुवा गेंदबाज बल्लेबाज हैं, तो ऐसे में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ था। बावजूद इसके देवदूत पडिक्कल ने काफ़ी अच्छी पारी खेली। जॉस फिलिपे ने 24 गेंदों में 33 रन की पारी खेली, लेकिन बॉलर राहुल चहर की गेंद पर स्टंप कर दिया था क्विंटन डिकॉक ने और जॉस फिलिपे 4 चौके 1 छक्के मार के आउट हो गए। दूसरी तरफ अब जॉस फिलिपे आउट होने के बाद विराट कोहली की बारी आई, लेकिन विराट कोहली कप्तान के रूप में कितनी देर टिक पाते क्योंकि सामने से जसप्रीत बुमराह की तेज गेंदबाजी हो रही थी। तो 14 गेंदों में 9 ही रन बना पाए। कैच पकड़ी सौरभ तिवारी ने, जसप्रीत बुमराह के नाम गई पहली विकेट इस मैच की। एबी डिविलियर्स आए थे अब देवदूत पडिक्कल का साथ देने के लिए। देवदूत पडिक्कल दूसरे छोर से बड़े अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सूझबूझ के साथ, क्योंकि उनको पता था विकेट गिर रही है, तो ऐसे में उनको अपनी पारी संभाल के रखनी थी। रन चाहे कम बन रहे थे लेकिन उन्होंने अच्छी पारी खेली। 12 गेंदों में 15 रन ही बना पाए थे एबी डिविलियर्स और कप्तान केरन पोलार्ड ने 1 विकेट ले ली। 1 चौका 1 छक्का ही एबी डिविलियर्स की इस पारी में देखने को मिला था। उम्मीद थी क्योंकि बड़ा मैच था, अगर जीतते तो क्वालिफाई कर जाते, लेकिन एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला शांत रहा और जब इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला शांत रहता है लगभग टीम मैच हारती ही है। शिवम दुबे आए। शिवम दुबे आज 6 में से 2 ही रन बना पाए 6 गेंदों में। जसप्रीत बुमराह ने इनको अपना शिकार बनाया। कैच पकड़ी सूर्य कुमार यादव ने। अब बारी थी क्रिस मॉरिस की, वो कुछ बड़े शॉट्स लगाकर टीम के स्कोर को रन गति में आगे बढ़ाए, लेकिन क्रिस मॉरिस अपना दमखम नहीं दिखा पाए। 2 गेंदों में 4 ही रन बना पाए। बॉलर ट्रेंट बोल्ट ने इनको आउट कर दिया। अब दूसरे छोर पर खड़े देवदूत पडिक्कल भी काफ़ी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने कितनी देर टिक पाते। 45 गेंदों में 74 रन की ये पारी खेले, 12 चौके 1 छक्के की मदद से, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं पारी खाएंगे क्योंकि इनको और लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। टीम को अंत कराना चाहिए था 20 ओवर का मैच, जिससे 180 रन तक बन सकते थे। टीम ने स्कोर कम बनाया था क्योंकि 164 ही बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। दूसरी तरफ गुरकीरत सिंह और वॉशिंगटन सुंदर आखिरी में खेलने आए, लेकिन 11 गेंदों में 14 रन गुरकीरत सिंह बना पाए, 6 गेंदों में 10 रन वॉशिंगटन सुंदर। इनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं देखने को मिला, जो आखिरी कुछ ओवर में जरूरत होती है टीम को। ऐसे करते कराते 164 तक किस तरीके टीम पहुंची बेंगलोर की 6 विकेट के नुकसान पर। सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों फिर से जसप्रीत बुमराह ने की क्योंकि 4 ओवर में 14 ही रन दिए। 3.5 की इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी की और 3 विकेट भी ले लिए। ट्रेंट बोल्ट ने भी 1 विकेट ली 4 ओवर में 40 रन देते हुए, तो 3 ओवर में 35 रन देते हुए 1 भी विकेट नहीं ली। जेम्स पैटिंसन ने आज अपना मुकाबला खेल लिया था। राहुल चहर के नाम 1 विकेट गया। केरन पोलार्ड ने भी 1 ओवर में 5 रन देते हुए 1 विकेट ले लिया। ऐसे करते कराते 164 अब बना दिए थे, तो 165 बना दिए थे मुंबई इंडियंस की टीम को। मुंबई इंडियंस की टीम में बल्लेबाजी करने के लिए अब रोहित शर्मा तो है नहीं ओपनिंग में, तो ऐसे में उनका साथ देने के लिए ईशान किशन क्विंटन डिकॉक के साथ पार्टनरशिप जमाने के लिए आए। शुरुआत काफ़ी अच्छी थी क्योंकि थोड़ा बहुत जद्दोजहद करते नजर आए थे बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोनों टिक जाएंगे तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाएंगे। लेकिन क्विंटन डिकॉक अपना शिकार बनाया क्योंकि 19 गेंदों में 18 रन ही बना पाए थे, तो इनका जो स्ट्राइक रेट था वो गिरता जा रहा था। ये भी देख रहे थे कि रिक्वायर्ड रन रेट आगे बढ़ रहा है, इनका स्ट्राइक रेट गिर रहा है, तो ऐसे में इन्होंने 1 छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद कोशिश करते नजर आए। बॉलर थे मोहम्मद सिराज, जो पिछले कुछ मैचों से काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कैच पकड़ी गुरकीरत सिंह ने, पहली विकेट मिली क्विंटन डिकॉक के रूप में।
यहाँ से मैच बन गया था क्योंकि विराट कोहली को उम्मीद थी कि जब मुंबई इंडियंस रोक सकती है बल्लेबाजी में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की गेंदबाज भी इस बार सीजन में काफ़ी अच्छा करते दिखाई दिए हैं, तो वो भी रोक सकते हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज को। और रोहित शर्मा नहीं थे, उसका पूरा फायदा उठा सकते थे। तो ऐसे में ईशान किशन को भी जल्दी आउट करने के लिए युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी थमा दी और युजवेंद्र चहल ने विराट कोहली को एक बार फिर से विकेट लेकर दिया और क्रिस मॉरिस ने कैच पकड़ी। 19 गेंदों में 25 रन ही बना पाए थे ईशान किशन। 3 चौके 1 छक्के की मदद से ये आउट होकर चलते बने। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सौरभ तिवारी, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव, यानी सूर्य कुमार यादव आए तीसरे नंबर पे, सौरभ तिवारी आए चौथे नंबर पे। अब सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, वो आपको अंत में जिक्र करते हैं। लेकिन सौरभ तिवारी की विकेट तीसरी विकेट के रूप में गई मुंबई इंडियंस की, यानी 50 रन के अंदर ही अब विकेट जल्दी तेजी से गिर गई थी। 8 गेंदों में 5 ही रन बना पाए थे। एक बार फिर से बॉलर मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए कैच पकड़ी। देवदूत पडिक्कल ने सौरभ तिवारी को बनाया अपना दूसरा शिकार। अब दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव सूझबूझ की पारी खेल रहे थे, जैसे देवदूत पडिक्कल ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेली थी। लेकिन कुरनल पंड्या आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। ये मुंबई इंडियंस कुछ ज़्यादा ही चांस ले रही, कुरनल पंड्या पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास जता रही है, लेकिन अपने आप को सिर्फ एक मैच के अलावा बाकी मैचों में कुरनल पंड्या साबित नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे ही देखा कुरनल पंड्या आए हैं और बड़े हिट लगाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही फिर से विराट कोहली ने विकेट टेकिंग गेंदबाज को लगा दिया, यानी युजवेंद्र चहल को। क्योंकि उनको दिखा कि अब मुंबई इंडियंस के कदम डगमगा रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। 10 गेंदों में 10 ही रन बना पाए थे। एक चौका ही इनके बल्ले से आया था, उसके बाद कैच पकड़े क्रिस मॉरिस ने, बॉलर थी युजवेंद्र चहल। कुरनल पंड्या भी आउट हो गए थे, यानी कि अब टीम की 4 विकेट गिर गई थी। अब बारी थी ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर सूर्य कुमार यादव फिर से दूसरे छोर को अच्छी तरीके से संभाले हुए थे और अच्छे रन भी बना रहे थे, यानी कि विकेट गिरने से इन पर कोई दबाव बना था। ये अच्छे खासे रन बना रहे थे। हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो ये दबाव में थे, क्योंकि ये ज़्यादातर छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, छक्के मार भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस साल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में तेज गेंदबाजी के रूप में खलबली मचाने वाले गेंदबाज बॉलर क्रिस मॉरिस ने अपनी चकमा गेंद के जरिए, यानी कि बल्लेबाज को कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं दिया और 15 गेंदों में 17 रन बनाकर हार्दिक पांड्या खेल रहे थे। 2 छक्के लगाए थे उन्होंने अपनी इस पारी में, यानी 17 रन बनाए थे 15 गेंदों में, उसमें 2 छक्के लगाए थे, बाकी 5 रन सिंगल डबल में। लेकिन क्रिस मॉरिस ने इनकी विकेट ली, कैच पकड़ी थी मोहम्मद सिराज ने। हार्दिक पांड्या जो एक उम्मीद के रूप में आए थे कि सूर्य कुमार यादव के साथ वो मैच का अंत करा देंगे बड़ी तेजी से, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाजों ने भी अच्छी टक्कर दी थी। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजों को थोड़ा कठिनाई में पैदा कर दिया था, लेकिन उस कठिनाई से सामना कर चुके हैं पहले ही मुंबई इंडियंस की टीम। और कप्तान कैरन पोलार्ड अब बल्लेबाजी करने के लिए आए। 7 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार यादव की अर्धशतकीय पारी हो चुकी थी, या यूँ कहें कि ज़्यादा ही रन बना दिए थे अर्धशतक से। अब ऐसे में कैरन पोलार्ड ने आते ही पहली गेंद पर चौका लगा के 7 गेंदों में 7 रन जो चाहिए था उसका दबाव कम करा, और अब चाहिए थे 6 गेंदों में 3 रन। आखिरी ओवर कराने के लिए आए थे जो गेंदबाज, वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज आज के मैच में मैच नहीं जिता पाई। इस बात का उनको गम रहेगा। सूर्य कुमार यादव जैसे ही दूसरे छोर पर आए, पहली गेंद पर चौका लगा के इस मैच का अंत करा। 165 बनाने थे, लेकिन 166 बना दिए जवाबी पारी में। तो 19.1 ओवर में 166, 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस इस प्रकार से 5 विकेट और 5 गेंद पहले इस मैच को जीत गई। कैरन पोलार्ड नाबाद थे, 1 गेंद में चौका मारकर। तो दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की मैच विनिंग पारी इनके बल्ले से आई, जहां पर इन्होंने, सूर्य कुमार यादव ने मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ इशारा करके भी कहा था कि फिक्र मत करो, मैं मैदान पर खड़ा हूं तो टीम हार नहीं सकती। इसी प्रकार इन्होंने 43 गेंदों में 79 रन की, यानी 79 की पारी खेली 43 गेंद्स में। अब 10 चौके इनके बल्ले से आए थे और 3 छक्के बेहद ही शानदार थे, यानी कि इनके सामने दबाव था, क्योंकि विकेट गिर रही थी। लेकिन सूर्य कुमार यादव उस दबाव से पहले भी जूझ चुके हैं, तो इनको पता था कैसे बल्लेबाजी करनी है, कैसे टीम के रिक्वायर्ड रन रेट को गिरने नहीं देना है। बात करें बेंगलोर की टीम की सबसे अच्छी गेंदबाजी किसने की, तो वो थे मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और क्रिस मॉरिस, क्योंकि इन 3 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट ली। और डेल स्टेन को आज मौका मिला था, लेकिन डेल स्टेन अपने आप को साबित नहीं कर पाए और बहुत ही महंगे साबित हुए। डेल स्टेन जब भी गेंदबाजी करते हैं बहुत महंगे साबित होते हैं, भले से 1-2 विकेट ले दे, लेकिन आज के मैच में उनके नाम एक भी विकेट नहीं गया और रन अलग से पड़े। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 37 रन देते हुए 2 विकेट ली। मोहम्मद सिराज ने 3.1 ओवर में 28 रन देते हुए 2 विकेट ली। क्रिस मॉरिस ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट ली। डेल स्टेन को 4 ओवर में 43 रन पड़े, तो वॉशिंगटन सुंदर को भी 4 ओवर में 20 रन। देखा जाए तो 5 ही गेंदबाजों के साथ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आज खेल रही थी। बल्लेबाजों पर ज़्यादा भरोसा जताया था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी की एक गेंदबाज की कमी जरूर महसूस हुई होगी, जिसकी वजह से ये हार गई ये मुकाबला। बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो नंबर 1 पे अब फिर से डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का कब्जा है। 12 में से 8 जीत के साथ 4 हार चुकी है। नेट रन रेट इनका बहुत ही गजब का है,
16 अंकों के साथ अब ये क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है IPL 2020 की। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करें तो 12 में से 7 मुकाबले जीती है, 5 हारी है। नेट रन रेट इनका बहुत ही सही है, लेकिन मुंबई इंडियंस के मुकाबले में कम है। 14 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है, इस मैच में हार गई थी। दिल्ली कैपिटल्स भी 12 में से 7 ही मैच जीती है, 5 हारी है, लेकिन इनका नेट रन रेट RCB के मुकाबले यानी बेंगलोर के मुकाबले में कम है। 14 पॉइंट्स इनके भी हैं। पंजाब जो कि एक अलग ही अंडरडॉग साबित हुई है सीजन की शुरुआत के 7 मुकाबले देख लीजिए, एक ही जीत थी, लेकिन बाकी के 5 मुकाबले लगातार जीतकर ये 12 में से 6 जीत 6 हार के साथ नेट रन रेट इनका बाकी टीमों के मुकाबले है जो उनसे नीचे है, तो इसी वजह से 12 अंकों के साथ चौथे नंबर पे है। कोलकाता नाइट राइडर जो पिछले आधे सीजन यानी 10 मैचों तक चौथे नंबर की पोजीशन पे थे, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब ने इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे छोड़ा था पिछले मैच में। 12 में से 6 जीत 6 हार के साथ 12 अंकों के साथ ये अब 5वें नंबर पे है। अगला मुकाबला इनका चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होना है। अगला मुकाबला मैच नंबर 49, उसमें अगर कोलकाता नाइट राइडर जीत हासिल करती है तो चौथे नंबर पे एक बार फिर से जगह बना लेगी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जिनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, वो जरूर इनको रोकना चाहेगी, क्योंकि ऐसे में अगर कोलकाता नाइट राइडर के कदम रुकते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें जगेंगी, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद 6ठे नंबर पर है, 12 में से 5 जीती है, 7 हारी है। नेट रन रेट इनका तो देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दिल्ली कैपिटल्स से भी बेहतरीन है, लेकिन नेट रन रेट यहाँ मायने नहीं रखेगा, यहाँ रखेगा पॉइंट्स, फिर उसके बाद नेट रन रेट। अगर सनराइजर्स हैदराबाद का दोनों मुकाबले जीत जाती है, किंग्स इलेवन पंजाब एक मुकाबला हार कर अगला एक मुकाबला जीत जाती है, तो मुश्किल से मुश्किल जो टीम अंदर क्वालिफाई करेगी वो 7 मैच जीत कर, और अगर हैदराबाद भी 7 मैच जीत जाती है तो इनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 12 में से 5 मैच जीती है, 7 हारी है। नेट रन रेट इनका काफ़ी कम है, इसी वजह से 7वें नंबर पर 10 अंक इनके भी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स तो इस मैच से इस सीज़न से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ऊपरी टीमों के ऊपर नज़र डाले तो वो ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। 12 में से 4 जीत 8 हार के साथ 8वें नंबर पे कह सकते हैं कि नंबर ही 8 ही पर ही है, 8 ही आखिरी है, तो 8 अंकों के साथ 8वें नंबर पे है। तो ये है पॉइंट्स टेबल का हाल, जहां पर मुंबई इंडियंस ने अपना एक बार फिर से दबदबा कायम कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन इसलिए कहलाती है, और हर बार इस डिफेंडिंग चैंपियन को रोकने के लिए सामने आती है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी और उनकी टीम पूरी तरीके से शांत है। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने आई थी, जो कि CEO की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, कि महेंद्र सिंह धोनी इस सीज़न में भले से अच्छी कप्तानी और बल्लेबाजी ना कर सके हों, लेकिन अगले साल वो अच्छी कप्तानी और बल्लेबाजी करने के लिए फिर से वापसी करेंगे। यानी ये कंफर्म है कि अगले साल भी चेन्नई सुपर किंग्स की कमान धोनी के हाथ में होगी, जो फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर का होगा। उस मुकाबले के हाईलाइट के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, लेकिन इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 5 विकेट 5 रन पहले ही हरा दिया, 5 गेंद पहले ही हरा दिया, जिसमें विराट कोहली को थोड़ा बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा, क्योंकि जो अभी तक गजब की फॉर्म में थे उन्होंने बड़ा बदलाव किया ही क्यों। जॉस फिलिप और डेल स्टेन को ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी खिलाने की, एरन फिंच अच्छा कर रहे थे और दूसरी तरफ अन्य खिलाड़ी भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नया करने की सोची, और जब भी कुछ नया करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं मात भी खाते हैं और कई बार वो काफ़ी सफल भी होता है, लेकिन ये उनका बड़ा बदलाव सफल नहीं हो सका। ज़रूरत है कोहली को कि कुछ उन्हीं प्लेयर के साथ खेला जाए जो उनको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकें, और विराट कोहली और AB डिविलियर्स को भी अपना बल्ला चलाने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट। अगले मैच की हाईलाइट के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।